नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। किसी प्रशासनिक अधिकारी के गैर जिम्मेदाराना रवैये और संवेदनहीनता के किस्से आप सभी को आए दिन देश में कहीं न कहीं देखने और सुनने को मिल ही जाते होंगे। ऐसे अधिकारी कानून में दी गई सहूलियतों का फायदा उठाते हैं और न्यायपालिका के आदेशों की अनदेखी कर न्यायपालिका का मजाक बना देते हैं। एक ऐसा ही मामला इन दिनों उत्तर प्रदेश के नोएडा से चर्चा में बना हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से गैर जमानती वारंट पर राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने कड़ी फटकार लगाते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। पर अब दोबारा से याचिका डालने पर ऋतु महेश्वरी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए इस पर रोक लगा दी है। अब क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार में जानते हैं। दरअसल नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर 82 में प्राधिकरण ने 30 नवंबर 1989 और 16 जून 1990 को अर्जेंसी क्लॉज के तहत भूमि अधिग्रहण किया था, जिसे जमीन की मालकिन मनोरमा कुच्छल ने चुनौती दी थी। साल 1990 में दायर मनोरमा की याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2016 को फैसला सुनाया और हाईकोर्ट ने अर्जेंसी क्लॉज के तहत किए गए भूमि अधिग्रहण को रद्द करके मनोरमा कुच्छल को नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सर्किट रेट से दोगुनी दरों पर मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके अलावा हर एक याचिका पर 5-5 लाख रुपए का खर्च आंकते हुए भरपाई करने का आदेश प्राधिकरण को सुनाया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में अथॉरिटी मुकदमा हार गई। इसके बावजूद हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। इस पर अवमानना याचिका मनोरमा कुच्छल की ओर से दाखिल हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीईओ को 28 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वो केस की सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हो सकी। हाईकोर्ट का कहना था कि उन्हें कोर्ट द्वारा पारित आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना कार्यवाही में तलब किया गया है, लेकिन सुनवाई के समय उपस्थित न रहना ये कृत्य कोर्ट का अनादर करने के बराबर है। सीईओ का ये आचरण निंदनीय है और न्यायालयों की अवमानना के समान है। इस पर कोर्ट ने सीईओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सीजीएम गौतम बुद्ध नगर को आदेश दिया था कि सीईओ को पुलिस हिरासत में कोर्ट के सामने पेश किया जाए। महेश्वरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के गैर जमानती वारंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की अवमानना की तो अब परिणाम तो भुगतना ही होगा। आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आपको नियम का पता है, लेकिन आप नियमों का पालन क्यों नहीं करते? अब आप में से कुछ के मन में ये जरूर आया होगा कि आखिर कोर्ट की अवमानना होती क्या है। तो आइए आपको बता दें कि हमारे संविधान में 2 अनुच्छेद हैं जो न्यायालयों की अवमानना की बात करते हैं और उसे दंडित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। और ये अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142(2). वही अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को संबंधित शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन इस संबंध में संसद ने कानून बनाया है जो अवमाननाओं को परिभाषित करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत न्यायालयों की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा और उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है। न्यायालय की अवमानना 2 प्रकार की होती है, नागरिक अवमानना और आपराधिक अवमानना। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये कोर्ट की अवमानना होती कैसे है। सबसे पहले तो अदालत के किसी आदेश, डिक्री, फैसले या फिर रिट का जानबूझकर पालन नहीं करने पर कोर्ट की अवमानना मानी जाती है, या फिर अदालत के आदेश पर ऐसी टिप्पणियां प्रकाशित या प्रसारित करने पर जिनसे उसकी गरिमा को क्षति पहुंची हो। अदालत को विवाद में घसीटा जाए और पक्षपात का आरोप लगाकर अपमान किया जाए। फैसलों की आलोचना करते हुए उसे देने वाले सिटिंग जजों का अपमान किया जाए, या फिर अदालत की किसी कार्रवाई में बाधा डालने पर और वादे या आश्वासन से मुकरने पर कोर्ट की अवमानना मानी जाती है। बताते चले कि न्यायालय की अवमानना का दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की कैद की सजा या फिर 2000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। पर अगर दोषी माफी मांग लेता है और कोर्ट इससे संतुष्ट हो जाता है तो सजा माफ भी की जा सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के बार-बार याचिका दाखिल करने पर कहा कि एक दिनचर्या सी हो गई है। कोई ना कोई अधिकारी रोज गंभीर मामलों में भी कोर्ट से राहत मांगने चले आते हैं। हम रोज इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना के मामलों पर सुनवाई करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप लोग कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं। इस तरह के मामले बार बार होने से कोर्ट की कार्यवाही में देरी होती है, जिससे लोगों को न्याय मिलने में भी देरी होती है, जो उनके मूल अधिकारों का हनन है।
क्योंकि त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 व्यक्ति का मूल अधिकार घोषित किया गया है। देश में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सभी को अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना जरूरी होता है। जब कार्यपालिका अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करती, तब ऐसे में न्यायपालिका न्याय की स्थापना के लिए सक्रियता दिखाते हुए कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। उम्मीद है कि कोर्ट की ये कार्यवाही अनाधिकारियों के लिए सीख बनेगी और ऐसे मामलों में कमी आएगी। फिलहाल हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।